हेलो दोस्तों, मैं जय यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जिट क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम बेसिक चीज़ों का बात करेंगे, सिर्फ बेसिक चीज़ों का हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति जो है ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? त्रिकोण का मतलब तीन कोणों वाली आकृति, और मिति का मतलब होता है मापन। अर्थात त्रिकोणमिति में हम सिर्फ तीन कोण वाली आकृति का क्या करते हैं? मापन करते हैं। सिर्फ इसमें हम कोणों का मापन करते हैं। तो कैसा आकृति होनी चाहिए? तो आकृति ऐसा होना चाहिए जो त्रिभुज होना चाहिए। त्रिभुज। तो सबसे पहले हम कोई त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए त्रिभुज हम ले लेते हैं। इस त्रिभुज को लेते हैं तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो इस त्रिभुज से हम त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए जो हमें त्रिभुज लेना होगा वह सिर्फ 90 डिग्री वाला होना चाहिए, मतलब समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज वाला आकृति हम लेंगे, तभी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेगा। और त्रिकोणमितीय अनुपात जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम त्रिकोणमितीय आगे स्टडी नहीं कर सकते। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, इसके आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थीटा। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है, उसको हम लंब कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ा कोण जो होता है वो 90 डिग्री, इसमें सबसे बड़े कोण 90 डिग्री, और सबसे बड़े कोण के सामने वाली जो भुजा होती है सबसे बड़ी होती है। तो कर्ण जो होता है इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ा भुजा कौन होगा? इसमें कर्ण होगा। अब हम बात करते हैं एक और, हमने छोटा सा आकृति बनाया। यदि हम इसको थीटा मानते हैं और ये 90 डिग्री है, ध्यान से समझना, ये 90 डिग्री है और इसको थीटा मानते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो कभी नहीं चेंज नहीं होती, वह कर्ण ही होगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। और थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है, जो भुजा होती है, उसे हम लंब कहते हैं। और जिस पे थीटा होता है उसको हम आधार कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बेस कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। कहने का हमारा सिर्फ मतलब यह है कि यदि थीटा के अकॉर्डिंग लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, इसमें देख रहे हैं लंब ये है, इसमें देख रहे हैं आधार ये है, तो थीटा के अकॉर्डिंग क्या होता है? लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। मतलब लंब और आधार सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा चाहे जैसे हम मानेंगे उसी तरह लंब और आधार चेंज होता रहता है। तो हमने कहा इसमें तीन कोण वाली आकृति का मापन करते हैं, तो इसमें कोणों का मापन होगा। तो ये कोण थीटा हमने मान लिया। तो थीटा का मापन इसमें दो तरीके से होता है। पहला डिग्री में मेजर करते हैं हम इसको, दूसरा का रेडियन। थीटा का मापन जो है या तो हम डिग्री में करेंगे या तो रेडियन में करेंगे, और दो ही तरीका है इसको मापन करने का। इसको हिंदी में डिग्री ही लिखेंगे हम लोग, और इसको रेडियन को वृत्तीय भी लिख सकते हैं, वृत्तीय मापन। अब बात, तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है? तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन ये होता है, पाई रेडियन का जो मान होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। ये जो डाटा है ये रेडियन वाला है, और ये जो है डिग्री। यदि आपको रेडियन और डिग्री में मान लिया जाए, आपको डिग्री में कोई मान दे दिया जाए, हमने कहा क्वेश्चन है कि 75 डिग्री का जो मान है वह रेडियन में बताएं। ध्यान दीजिएगा, रेडियन का सिंबल जो होता है वह सी होता है, और डिग्री का सिंबल तो इस पर छोटा सा ऊपर जीरो बना देते हैं, तो ये डिग्री का सिंबल होता है। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले रेडियन और डिग्री, या डिग्री रेडियन। डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180, और रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं।
क्या करते हैं, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 और रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए इसी का उल्टा कर देते हैं 180 बटे पाई। तो 75 डिग्री का जो मान होता है रेडियन में पूछ रहा है, तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180, इसको काटने पीटने के बाद 5 पाई बटे 12, इसका जो मान आएगा रेडियन में आएगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 5 पाई बटे 12। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में ये क्वेश्चन पूछा था। अब हम बात करते हैं, मान लिया जाए आपको क्वेश्चन दे दिया रेडियन में, मान लिया 5 पाई जो है इसका मान आप रेडियन में है, डिग्री में बताएं। तो हमने बताया कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बटे पाई, तो ये 5 पाई बटे 12 गुणे 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, इसको 75 कितना आएगा 75 डिग्री होगा, 75 डिग्री। अर्थात रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस पे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। अब हमने थीटा की बात हो गया, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात पे आते हैं। इसमें 3 भुजाएं 1 2 3, 3 भुजाओं से, समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं से कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बनाया जा सकता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन थीटा आपने नाम सुना होगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 1 2 3 4 5 6 समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनाया जा सकता है। समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं से कितने त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनाया जा सकता है। अब इसका मान क्या होगा, साइन थीटा, तो थीटा साइन थीटा ये है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। एक ट्रिक होता है एल ए एल, लाल बट्टे काका, इसके अकॉर्डिंग भी हम इस फार्मूले को सेट कर सकते हैं। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो डाटा होगा ये साइन थीटा वाला है, और ये वाला जो डाटा होगा ये कॉस थीटा है, और ये वाला जो डाटा है वह टेन थीटा है। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग कर दें तो क्या होगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या बचेगा, लंब बटा आधार। तो इसका जो मान होगा लंब बटा आधार। और कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, और साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। इसीलिए इसको हम ऊपर कर दें और इसको नीचे कर दें। मान लिया जाए यहाँ हम इसको ऊपर कर दें कर्ण को, और लंब को नीचे कर दें, और इसमें कॉस सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो उल्टा का मतलब ये कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार कॉट थीटा जो होता है वह टेन थीटा का उल्टा होता है,
तो इसका उल्टा कर देंगे, आधार बटा लंब हो जाएगा। इस चीज़ को आप रट सकते हैं आसानी से, एल ए एल लाल बटे के ए का मतलब यल का मतलब ये लंब बटा कर्ण और ये आधार बटा कर्ण और ये लंब बटा आधार, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। इसी का उल्टा करके लिख दें तो कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा मिल जाएगा आपको। अब इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा था कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 7/25। इसका जो मान है 7/25 है, तो टेन थीटा और कोस थीटा का मान बताएं। कोस थीटा का मान बताएं। अब यहाँ आप देख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया है, 7 दिया है। कर्ण कितना दिया है, 25 दिया है। अब एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आपने नाम सुना पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, इन्हीं तीनों भुजाओं में हम रिलेशन होता है। तीन भुजाओं में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात लंब का स्क्वायर कर दें और आधार का स्क्वायर करके जोड़ दें तो ये कर्ण के बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि आधार 7 है, आधार ये 7 है और कर्ण 25 है, तो कर्ण के जगह पे यदि 25 का स्क्वायर, ये लंब है, ये 7 का स्क्वायर और ये आधार, ये नहीं पता हमें निकालना है, तो आधार का हमें ऐसे स्क्वायर कर दें। इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा और 625 में इसका करेंगे तो 7 7 49 और इधर बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। इसका इसमें घटाएंगे तो 576 आएगा और ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है इसके इधर आएगा तो ये रूट में आ जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसका जो स्क्वायर रूट जो होता है वह 24 होता है। तो हम कह सकते हैं जो आधार है वह 24 आ गया। आधार जब 24 आ गया, इसका भी यूज नहीं है यहाँ पे, आधार 24 आ गया। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है, 7 है और आधार क्या है, 24 है। इसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है यहाँ पे, 24 है और कर्ण जो है 25 है। तो इसका जो मान होगा टेन थीटा बराबर 7/24 और कॉस थीटा बराबर 24/25 होता है। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस त्रिक, इसको कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है, जैसे हम लिख दें 3 4 5, ये 3 4 5 अभी हमने निकाला 7 24 25 6 8 10 5 12 17 5 इधर 9 12 15, ये आपस में ट्रिपलेट होते हैं। इनका यूज कैसे करते हैं, ये ट्रिपलेट जो काम करता है सिर्फ समकोण त्रिभुज में काम करता है। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल्स ट्राइंगल्स।
ये जो ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज में काम करता है। समकोण त्रिभुज का मतलब यदि आपका दो भुजा पता हो, इसमें दो भुजा आपको पता हो तो तीसरी भुजा 3, यदि दो भुजा आपको दिया है 3 और 4 तो तीसरी भुजा होगा मस्ट होगा वो 5 होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं, मान लिया जाए टेन थीटा बराबर 3/4। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यदि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, आपको पूछ दिया जाए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब कर्ण तो इसमें पता नहीं हम, तो 3 4 देख रहे हैं, 3 4 5 के आपस में ट्रिपलेट है, इसलिए जो कर्ण होगा वह कर्ण जो होगा वह 5 होगा। तो कर्ण 5 हो गया और ये होता है आधार, तो आधार इसमें है 4 हो गया। ये ट्रिपलेट का बहुत यूज होता है, मतलब ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम लोग, मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ इस ट्रिपलेट का प्रयोग करते हैं। ट्रिपलेट का मतलब हमें क्वेश्चन देख करके डाटा निकाल सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के, क्योंकि यदि 7 24 25 आपस में ट्रिपलेट हैं तो दो भुजा आपको पता हो 7 और 24 तो तीसरी भुजा मस्ट होगी वो 25 होगी। यदि आपको 6 और 10 दो भुजा पता हो तो तीसरी भुजा मस्ट होगी कि 8 होगी। ये सिर्फ फार्मूला, ये जो ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज में ही काम करेगा और किसी त्रिभुज में काम नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ समकोण त्रिभुज में हम इसको लगाएंगे इस ट्रिपलेट को, बाकी और कहीं काम नहीं करेगा। अभी हमने बताया कि जो साइन थीटा होता है कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसी तरह कोस थीटा कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। हिंदी में कहें तो व्युत्क्रम संबंध कहते हैं, व्युत्क्रम संबंध। यदि साइन थीटा आपको क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन है, यदि मान लिया जाए साइन थीटा बराबर साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसका जो मान आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, और ये कोसेक थीटा ऑलरेडी है, कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कट गया, इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 1 आएगा। इसका हम लोग फार्मूले में यूज करेंगे। यदि आप इसको रटे हैं तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट के नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में फार्मूला बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़रूरी बात यह कि कौन सा फार्मूला किस जगह अप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें और फार्मूले होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरियन रिलेशन, पाइथागोरियन रिलेशन। पाइथागोरियन रिलेशन। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछा था ग्रुप डी में, सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो 10 पे पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होगा क्या होगा, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा था, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा था। अब इसको देख करके हमें क्वेश्चन में इस फार्मूले कौन सा फार्मूला इस तीनों में से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको देख करके पता चल रहा होगा कि 10 से हमें सेक से हमें 10 में चेंज करना, और रिलेशन कौन सा आपस में 10 और सेक का रिलेशन क्या है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो रहा है। यदि इस क्वेश्चन को देखिए, यदि इसमें हम सेक स्क्वायर थीटा क्या कर लें, कॉमन कर लें। सेक स्क्वायर थीटा दोनों में है तो कॉमन कर लिया तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये इक्वल टू 3 है तो 3 ऐसे लिख देंगे। सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यदि टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजें तो क्या होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब ये टेन स्क्वायर थीटा को उधर मान लिया जाए, ये हम इसको यहाँ चेंज कर रहे हैं, देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा को यदि इसको उधर भेज दिया जाए बराबर के उधर तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि 1 को हम इधर लेके चले आ जाएं, सेक स्क्वायर थीटा -1 तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये 3 है तो 3 ऐसे हो जाएगा। अब 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पे पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 इज राइट आंसर। अर्थात कहने का मतलब इसका जो मान आएगा वह कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला किस जगह अप्लाई करना है। और ये मुजबानी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन इतना लंबा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। इसमें और फार्मूले हैं जिसको हम कहते हैं भागफल। अब जो फार्मूला है भागफल संबंध, भागफल संबंध क्या होता है, अभी हमने टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर इस होता है लंब बटा कर्ण, ध्यान दीजिएगा, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यदि साइन थीटा में कॉस थीटा से हम भाग कर दें तो साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग करने पे क्या होगा, ये कर्ण से कर्ण कट जाता है और क्या बचता है, लंब बटा आधार बचता है। तो टेन थीटा बराबर ही होता है लंब बटा आधार। अर्थात कहीं भी आपको टेन थीटा दिख रहा है तो उसको हम चेंज करते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये क्वेश्चन में देख करके आपको पता चलेगा कि किस फॉर्म में चेंज करना है हमें और किस में नहीं चेंज करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें हमने बताया कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा जो होता है वह टेन थीटा का उल्टा होता है। तो इसको हम उल्टा कर दें, कॉस थीटा को ऊपर कर दें और साइन थीटा को नीचे कर दें, तो कॉट थीटा आपको कहीं भी दिखेगा तो उसके जगह पे हम लोग कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, अभी हमने बात किया है कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय में लंब कर्ण और आधार में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या हमने डिस्कस कर चुके हैं, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस फार्मूले का यूज हम बहुत जगह करते हैं। इस फार्मूले का यूज हम मेंसुरेशन में करेंगे। यदि इस फार्मूले का यूज आप मेंसुरेशन में हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। और यदि आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में आपको दिशा परीक्षण डायरेक्शन रेशियो मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो, वहाँ भी इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। तो अभी हमने इस फार्मूले से रिलेट करके ट्रिपलेट बताया है कि 3 4 5, इस ट्रिपलेट को एक बार और फिर से लिख के आप रट लीजिए। 3 4 5 आपस में क्या है, ट्रिपलेट है। और ये ट्रिपलेट हम जो बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही काम करेगा, अर्थात राइट एंगल्स ट्रायंगल पे ही ये ट्रिपलेट काम करेगा। 5 12 13 6 8 10 7 24
25, 8, 15, 17 और एक और होता है 9, 12, 15। ये आपस में क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। यदि कोई भी दो भुजा आपको पता हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यदि इस और इतना आपको रटा है तो मान के चलिएगा इससे ज़्यादा एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। इसी चारों पांचों मतलब छः हैं, इसी छः में से कोई ना कोई एक ठो आपको मिलेगा। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका प्रयोग करेंगे और आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। इस वक्त आपको पास टाइम नहीं होता, एक क्वेश्चन करने का आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन पे आपको 36 से 40 सेकेंड का टाइम देता है और 36 से 40 सेकेंड में करने के लिए क्वेश्चन को आपको फार्मूला पूरा याद होना चाहिए और याद होने के साथ साथ उसको अप्लाई कैसे करना है। यदि आपको फार्मूला याद हो, अप्लाई ना कर पाएँ तो उस फार्मूले का कोई मतलब नहीं होता। अप्लाई कैसे करना है फार्मूले को, ये हम दिखाएंगे आपको सामने। अब हम बात करते हैं, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसको आप रटे होंगे। हो सकता हो आप इसको रट करके इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसको रटना नहीं है। कैसे इसको निकालते कैसे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये होता है, मान लीजिए इसको 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसको हम दो पार्ट में करते हैं, एक में हम थीटा लिखते हैं एंगल और एक में हम लिखते हैं अनुपात। अनुपात का मतलब हमने जो बताया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये क्या होते हैं? इनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और एक यहाँ लास्ट में और बना लें हम, जिसको कहेंगे कोसेक थीटा। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे, मान लीजिए 1060 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपने हो सकता है इसका रट के आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन इसको रटना नहीं है। कैसे? हम सबसे पहले लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 4 से इसमें भाग लगा दें, 4 से भाग लगा दें। 4 से भाग लगाने के बाद इसका स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जब हम मान निकालेंगे तो किसी भी नंबर से 0 में भाग देते हो तो क्या बनता है? 0 बनता है। और ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, इसका जो √2 आएगा और ये √3, √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 3 का √3 हो गया। ये 4 से 4 कैंसिल, इसका जो आएगा 1 हो जाएगा। ये सीधा सीधा उठा करके ले आ करके यहाँ हम रख देंगे। साइन 0 डिग्री का मान ये होता है, साइन 30 डिग्री का मान, ये साइन 0 डिग्री का मान होता है, ये साइन 30 डिग्री का मान होता है, ये 45 डिग्री का मान होता है, ये 60 डिग्री का मान होता है और ये 90 डिग्री का मान होता है। अब हम उठा के रखते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये हो गया 1। अब इसी चीज़ को हम उल्टा लिखते हैं। अभी हम 0 से लिख रहे थे इधर और इसी चीज़ को हम उल्टा करते हैं। अब यहाँ 1 उल्टा और 1 इधर क्रम से, जीरो। कोई भी डाटा आपको रटना नहीं है, सारा चीज़ आप निकाल सकते हैं मुझबानी। कोई भी वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। वीडियो को पोस्ट करके फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा कैसे ये चीज़ हमने लिखा है। अब हम बताते हैं, अभी हमने कहा कि टेन थीटा जो होता है वह साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है।
तो इसमें हमने क्या करेंगे कि साइन थीटा वाले में कॉस थीटा से भाग करते जाएं और हमें एक एक वैल्यू मिलता चला है। इसका भाग करेंगे इसमें तो 0 आएगा, इसका भाग करेंगे इसमें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा। इसका भाग करेंगे तो ये कट के 1 आएगा, और इसका इसमें भाग लगाएंगे तो √3 आएगा। इसका भाग इसमें लगाएंगे तो किसी भी 0 से किसी भी नंबर में भाग देते हैं, 0 से किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो इनफाइनाइट बनता है। ये दिमाग में रखिएगा आपने, इनफाइनाइट बनता है। और यदि आपसे कहा जाए कि इनफाइनाइट से किसी भी नंबर में भाग दें तो क्या बनता है, 0 बनता है। ये 2 डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस दिमाग में आप लोग फिट कर लीजिए। अब कॉट थीटा इसका उल्टा होता है। उल्टा का मतलब होता है जैसे हम 2 लिख दें, इसका उल्टा करना है तो 1/2 लिख सकते हैं। 3 है, इसका उल्टा करना हो तो 1/3 कर सकते हैं। तो इसका उल्टा करना हो तो क्या करेंगे, 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब इसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा। इसका उल्टा कर दें तो इसका उल्टा कर दिए हमने, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3। अभी हमने बताया कि इसका उल्टा करेंगे तो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मतलब 0। अब सेक थीटा जो होता है वह कोस थीटा का उल्टा होता है। तो इसका उल्टा कर दे, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 √3 नीचे आएगा। उल्टा करते जाना है इसमें। इसका उल्टा कर दें, √2 हो जाएगा। इसका उल्टा 2, इसका उल्टा तो 1/, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा। और किसी भी नंबर में 0 से जब भाग लगाते हैं तो इनफाइनाइट बनता है, तो यहाँ भी इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित अर्थात सीधी भाषा में कहें, जिस चीज़ के बारे में हमें न पता हो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। जैसे आप नेचुरल नंबर ले लें, 1 2 3 4, ये कहाँ ख़त्म होगा पता है किसी को, नहीं पता, इसलिए हम कहते हैं ये इनफाइनाइट है। तो जो चीज़ हमें ना पता हो उस चीज़ को हम कहते हैं इनफाइनाइट। अब इसका बचता है तो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो इसका उल्टा करेंगे तो भाई इनफाइनाइट ये आएगा, क्योंकि 1/0, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। और इसका उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मान लीजिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान पूछ दिया जाए आपसे। ये क्वेश्चन पूछा था NTPC CBT 1 में। तो साइन 45 डिग्री का मतलब क्या, साइन इधर 45 डिग्री इधर, इसका जो मान होगा, और इसका मान कॉस 45 डिग्री, कॉस इधर 45 डिग्री इधर, 1/√2, इसका मान क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 होगा, 1/2, इसका मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ आप देख करके, बिना झिझक देख करके आप इसको बिना सॉल्व किए, बिना कॉपी कलम के इस चीज़ को कर सकते हैं, बिना कॉपी कलम के इस चीज़ को कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।